आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए भी खास है क्योंकि ये अष्टमी और उनके जन्म नक्षत्र रोहिणी के पावन संयोग में है। पूरे 52 साल बाद ऐसा पावन संयोग बन रहा है। तो आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बनाया जा रहा है। धूम देखने को मिल रही है। पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना सुबह से ही मंदिरों में की जा रही है। पूजा करने का तरीका जरूर यहाँ पर अलग हो सकता है, लेकिन हर कोई भक्ति भाव में डूबा हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम आज चारों तरफ देखने को मिल रही है। पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। तस्वीरें मुंबई की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, त्रिवेंद्रम, जहां छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण का रूप उन्होंने रखा हुआ है। तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है। जगह जगह देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं तो कहीं मंदिरों में लग रहे हैं नंद गोपाल के जयकारे। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है आज। चारों दिशाओं से अगर कोई आज आवाज आ रही है तो सिर्फ यही हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल नंदलाल श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है आज। मुंबई, त्रिवेंद्रम, मुरादाबाद, 3 जगह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर में यही तस्वीर आज नजर आ रही हैं। मंदिरों को सजाया गया है तो वहीं छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण का अवतार बने हुए हैं, उनका रूप धारण किया हुआ है। कोई राधा बना है, कोई कृष्ण बना है, कोई बलराम बना है, तो किसी ने गोपियों का रूप धारण किया हुआ है। यही नज़ारा मुरादाबाद में भी देखने को मिला। मुरादाबाद में भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह झूले डाले गए हैं। झूले पर झूल रहे हैं नंदलाल नंद गोपाल। भगवान श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन उनके नाम अनेक हैं। कोई उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जानता है, कोई गोपाल कहता है, कोई यशोदा के लाल कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई कान्हा कहता है। आज चारों दिशाओं से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चलिए, तो जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारी सहयोगी श्रुति हमारे साथ हैं। श्रुति, जगह जगह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आज पूरा देश जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में क्या कुछ तस्वीर है आज? बिल्कुल ऋषु, देखिए पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नटखट, नंद गोपाल और तमाम नामों से इनको जाना जाता है। पूरा देश आज के इस दिन को पर्व के रूप में मनाता है। बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से हैं। आज रात 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसको लेकर मंदिरों में क्या तैयारियाँ वो अगर हम आपको दिखाएं, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। इस समय हम इस्कॉन मंदिर में हैं, जहाँ पर पूरे मंदिर को फूलों से सजाए जाने की तैयारी की जा रही है। बहुत ही खूबसूरत फूल यहाँ पर लाए गए हैं नंद गोपाल के लिए और पूरे मंदिर को अभी फ़िलहाल यहाँ पर सजावट का काम चल रहा है, क्योंकि रात में 12 बजे का कार्यक्रम है। यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा और 12 बजे जिस तरह से हमने यहाँ पर जानकारी भी ली थी कि लड्डू गोपाल को अभिषेक किया जाएगा, दूध, दही, घी, तमाम गंगा जल, तमाम चीज़ों से उनका अभिषेक किया जाएगा और उसके साथ ही साथ बेहद ही खूबसूरत पोशाक उनके जन्मदिन पर खास तैयार की गई है, जो कि लखनऊ के जरदोजी के काम से पूरी तैयार की गई है। वो पोशाक उनकी वो पहनेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। चूँकि अभी सुबह का समय है, इसलिए यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के ये पट यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके ठीक पीछे भगवान श्री कृष्ण की बेहद ही खूबसूरत सी मूर्त है। लेकिन चूंकि सुबह का समय है, इसलिए अभी यहाँ पर उनका स्नान और श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल पट नहीं खोले गए हैं और श्रृंगार के बाद ठीक 8 बजे ये पट खोल दिए जाएंगे और 8 बजे के बाद से यहाँ पर भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए
आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, फूलों से सज रहा है आज ये पूरा मंदिर और पट जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर खोले जाएंगे। श्रृंगार जो है वो भगवान श्री कृष्ण का हो रहा है और श्रुति कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है तो उससे पहले राधा की पूजा करनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में राधा रानी को खुश करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आज? बिल्कुल, ये बात तो खुद भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि अगर मेरी पूजा जो भी भक्त करता है उससे पहले उन्हें राधा रानी की पूजा करनी होगी। इसको लेकर मंदिरों में अगर आप कोई भी मूर्त देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की, उनके साथ राधा रानी की मूर्ति ज़रूर होती है। और इस इस्कॉन मंदिर में भी बेहद ही खूबसूरत राधा रानी की मूर्त है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर कार्यक्रम की, तो हमेशा से ही राधा कृष्ण की जोड़ी रासलीला के लिए जानी जाती रही, इसलिए आज यहाँ इस्कॉन मंदिर में भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, संगीत का आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ये तमाम कार्यक्रम शाम से शुरू हो जाएंगे और देर रात तक इसी तरह से चलते रहेंगे। और सबसे यहाँ पर एक अहम बात अगर आपको हम जानकारी दें तो हमेशा से ही लड्डू गोपाल जो भगवान श्री कृष्ण खाने के शौकीन कहे जाते हैं, इसलिए इस मंदिर ने इस बार विशेष आयोजन किया है गोपाल रेस्टोरेंट के नाम से, जहाँ पर आपको बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन खाने को मिलेगा। इसका भी आज शुभारंभ आज जन्माष्टमी के मौके पर किया जा रहा है। तो इस तरह के आयोजन आज लखनऊ में तमाम मंदिरों में किए जा रहे हैं। सिर्फ ये इस्कॉन मंदिर ही नहीं जहां पर मैं खड़ी हूं, इसके अलावा लखनऊ में पुलिस लाइन पर भव्य मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, वहां पर आयोजन किया गया है। और तमाम जितने भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है वहां पर इसी तरह का आप हर्षोल्लास आज सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखेंगी। जी चलिए श्रुति, आप हमारे साथ बनी रहिए। लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पर तो पट नहीं खुले हैं, भगवान का श्रृंगार अंदर किया जा रहा है, लेकिन देहरादून की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे स्थानीय संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, अगर देहरादून की हम बात करें तो वहां पर किस तरह का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है आज? आप खाली देहरादून की बात ना करें, आप सारे ब्रह्मांड की बात करें, सारे भारत की बात करें, क्योंकि भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं और जगत गुरु का जब जन्म होता है तो पूरा विश्व नाचता है, कण कण नाचता है और पूरा विश्व कृष्णमय हो जाता है। क्योंकि भगवान ने जब जन्म लिया तो भादो पक्ष की कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण पक्ष में, और यानी कि यशोदा के और देवकी के नंदलाल जब आते हैं तो काली अंधेरी रात में आते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि यशोमती मैया ने कैसा जादू डाला। तो इस बात को समझिए कि क्यों यशोमती को कहा जाता है, क्यों देवकी को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये काली कमली वाले हैं, ये सांवले हैं, ये सांवरे हैं। और इन सांवरे का दर्शन करके यानी ठाकुर जी का दर्शन करके ही जीवन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इन्होंने ही भगवत गीता का ज्ञान दिया है। और इनका जन्म क्यों हुआ? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्। यानी धरा के ऊपर जितना भी बुरी संगतें हैं, जितने भी राक्षस प्रवृत्तियां हैं, जितना भी पाप है, उसका विनाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और भगवान अजोनी हैं, अजोनी हैं यानी उनका जन्म जो हुआ है वो प्रकट हैं, वो प्राकाट्य हैं, उनका प्राकाट्य होता है। और वो जब प्रकट होते हैं तो इस धरा के ऊपर सब लोग कह उठते हैं, क्या कह उठते हैं? हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। चलिए प्रखर जी, सुबह सुबह बहुत ही अच्छा नजारा जो है वो मंदिर में हमें यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन एक शुभ संयोग भी है, आज रोहिणी नक्षत्र में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनेगा। जी हाँ, क्योंकि कल रात्रि से ही रोहिणी नक्षत्र लगा है और हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है उसमें उदया तिथि से माना जाता है, यानी कि आज के सूर्योदय से लग गया है जन्माष्टमी का रोहिणी नक्षत्र। और भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं भक्तों से कहूँगा, ठाकुर जी विराजे हुए हैं और ठाकुर जी के बगल में जो आप बात कह रही थी राधा जी विराजी हुई हैं। तो समझिए कि भारत के अंदर पूरे देश में सबसे पहले कहा गया है सीताराम, सबसे पहले कहा गया राधा कृष्ण, कहा गया गौरी शंकर, कभी नहीं कहा गया है कृष्ण राधे, कभी नहीं कहा गया है कि राम सीता, सीताराम कहना पड़ता है। और यही यहाँ की महानता है कि यहाँ नारी शक्ति के बिना कभी भी भगवान पूरे नहीं होते। शिव भी तब पूरे होते हैं जब पार्वती माँ शक्ति के रूप में उनके संग विराजती हैं। राम भी तब पूरे होते हैं जब सीता माँ उनके साथ आती हैं। और यही भगवान कृष्ण के साथ है। और भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रसन्न है। विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसलिए तुलसी जी की पूजा यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भगवान की पूजा से पहले तुलसी पूजा की जाती है। मैं अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ जहाँ भगवान का पालना लगाया गया है, क्योंकि हमेशा से ये कहा गया कि भगवान का जन्म पहले मथुरा में हो जाता है और फिर उनको गोकुल लाया जाता है। तो कल मथुरा वालों ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाना शुरू कर दी थी और आज गोकुल वाले मना रहे हैं। मैं आपको ले चलूँगा जहां भगवान का पालना है। देहरादून के अंदर और सूबे में कई जगह पे कल से ही जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हो गया और ये राधा अष्टमी तक चालू रहेगा। भगवान के संग सबसे बड़ी बात है कि इनसे बड़ा हैप्पी बर्थडे किसी का होता ही नहीं है। और इनका जब पर्व मनता है, यहाँ पे शाम को फूलों की होली खेली जाएगी, यहाँ रासलीलाएं होंगी और यहाँ पर होली भी खेली जाएगी और लठमार होली भी खेली जाएगी। हम वो रात को अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। मैं भी अपने कैमरामैन कुलदीप से कहूँगा कि भगवान के पालने के आपको मैं दर्शन कराऊंगा दर्शकों को और आपको वहाँ ले चलता हूँ। कुलदीप, आपको थोड़ा कष्ट होगा, अंदर आना पड़ेगा कैमरा उतार के आपको, तब आप भगवान के दर्शन करा पाएंगे। मैं अब उस जगह जा रहा हूं जो सिंहासन भगवान का हमेशा नहीं रहता है, जन्माष्टमी पे ही लगाया जाता है। और अब उस द्वार के अंदर आ गए हैं और ये यहाँ सिस्टम है, यहाँ झुक के आना पड़ता है, तब ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। और ये देखिए ठाकुर जी यहाँ चांदी के पालने में विराजे हैं और सुबह से जोत यहाँ पर जगा दी जाती है, अखंड जोत है। और अखंड जोत के संग संग यहाँ पर भगवान की पूजा होती है और लोग यहाँ आकर पालना झुलाते हैं अपने कन्हैया को, अपने बाल को, अपने गोपाल को, नंद के लाल को। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारे यहाँ भगवान अजर हैं, अमर हैं और वो सनातन हैं। वो आज से नहीं हैं, वो अजन्मे हैं और जब से धरती है, जब से दुनिया है, भगवान तब से हैं। ये हमारे यहाँ माना गया है और वो कण कण में है, हर आदमी में है। उनकी आत्मा सब जगह वास करती है। और जो हमारे अंदर से बोल रहा है, प्रखर के अंदर से जो बोल रहा है या ऋषु के अंदर से जो बोल रहा है, वो कृष्ण है। कृष्ण अपने आप में एक संस्कृति है, कृष्ण अपने आप में जीवन है और कृष्ण ही पूरा ब्रह्मांड है। इसीलिए भगवान ने दशावतार लिया है। और भगवान ने जब अर्जुन को महाभारत में उपदेश दिया गीता का, तो भगवान ने कहा कि तुम नहीं मारते हो ना तुम मरते हो, ये मैं हूं। और भगवान जब उनको अपना दिव्य रूप दिखाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड समा लेते हैं अपने अंदर और अर्जुन से कहते हैं तुम कर्म करो। यही योग विद्या है और इसी योग विद्या का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी रहिए कृष्णमय रहिए और उनके ही शरणागत रहिए, उनकी शरण में रहिए, तो उसके बाद भगवान कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। और भगवान का जब आप हाथ पकड़ते हैं तो आप अपने आप इस वैतरणी से पार हो जाते हैं। वैतरणी मतलब जगत, जीवन, जहां से आपको मोक्ष पाना है। तो मोक्ष कौन देगा? ठाकुर जी देंगे। बिल्कुल, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, चाहे लड्डू गोपाल कहें, चाहे नंद गोपाल करें, नाम तो उनके अनेक हैं। लेकिन माखन चोर को आज क्या कुछ खिलाने के इंतजाम किए जा रहे हैं प्रखर जी? देखिए, माखन मिश्री का भोग लगेगा, रबड़ी दही का भोग लगेगा, 56 भोग की भगवान की थाली सस्ती है। और ये मथुरा से लेके गोकुल वृंदावन तक 1.25 मनी कराई जाती है। 1.25 मनी का भगवान को प्रसाद लगता है और शाम को भंडारा भी होता है। वही व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। यहाँ पर मंदिर की तरफ से ये सब कुछ किया जाता है और पूरे द्रोण नगरी के लोग आज यहाँ आएंगे। और इससे इतने
मैंने कहा ना कि घर घर में जिनका बर्थडे मने, घर घर में जन्माष्टमी हो, ये सिर्फ इन्हीं की लीला है। बाकी किसी का जन्मदिन इस ताकत से नहीं बनता, इस शान से नहीं बनता है और इस रात से नहीं बनता है कि जन्मदिन इनका है लेकिन पूरा जगत नाचता है।